साइंस आपके लिए हर जगह क्लियर है। यूनिवर्स अक्सर आपको छोटे साइंस और साइंस देता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के जरिए ये जानेंगे कि जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो रास्ते पर है। हम सभी के मन में कुछ अट्रैक्ट करने से पहले एक ही क्वेश्चन चलता है कि हम इस चीज़ को कब तक अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या हम इसके रिजल्ट्स को कब तक अचीव करेंगे। तो मैं आपके साथ कुछ साइंस को शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ अपने रास्ते पर है। पर इससे पहले हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले हम खुद पर बिलीव करें और यूनिवर्स पर भी बिलीव करें, क्योंकि यूनिवर्स की टाइमिंग परफेक्ट है। यूनिवर्स को पता है कि आपको कोई चीज़ कब और कैसे देनी है। यूनिवर्स का टाइम फिक्स्ड है और वो टाइम हमारे लिए परफेक्ट टाइम है। तो चलिए उन साइंस को जानते हैं जो ये बताते हैं कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं वह अपने रास्ते पर है। 8 ऐसे साइंस हैं जो बताते हैं कि आप वो सब मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। कुछ ऐसे साइंस हैं जो यूनिवर्स आपके सामने प्रकट करता है। हम यूनिवर्सल संकेतों का एक्सपोजर और एनालिसिस करेंगे जो अचीवमेंट्स की ओर इशारा करते हैं। आपकी विशेष चाहे जो भी हो, इस एनालिसिस पर डिस्कशन करने से पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। आकर्षण का नियम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो बताता है कि हमारे थॉट्स, बिलीफ और इमोशंस क्या हैं, हमारी लाइफ में घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करने और मैनिफेस्ट करने की शक्ति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस थॉट पर काम करता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने वाली एनर्जी है। हमारे थॉट्स और इमोशंस में भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, और जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, हम उन सिचुएशंस को, लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो सेम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट होती हैं। तो चलिए 8 मेजर साइंस पर गौर करें जो संकेत देते हैं कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं वह अपने रास्ते पर है। हालांकि ये कई लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका फर्स्ट साइन है लॉस। इस शब्द का मीनिंग इस संभावना के रूप में समझा जा सकता है कि किसी रिलेशनशिप, जॉब या पर्सनल ऑब्जेक्ट का लॉस होना। यहाँ तक कि मोबाइल के लॉस को हमारी लाइफ में चेंज की नेचुरल प्रोसेस के रूप में समझा जा सकता है। हमें कब नुकसान पहुँचता है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी से बनी है। इसलिए किसी चीज़ के नुकसान की एक्सप्लेनेशन हमारे एरिया और पर्सनल स्पेस से एक स्पेसिफिक एनर्जी को हटाने के रूप में की जा सकती है। एनर्जी रिमूव करने की ये प्रोसेस अनकॉन्शियसली यानी बेहोशी भी हो सकती है। हमारी लाइफ में एक खाली नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि क्या आपने हाल ही में किसी तरह के नुकसान को झेला है, क्योंकि ये साइन दे सकता है कि एक एनर्जेटिक क्लीनिंग हुई है जो नई एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज़ के आगमन के लिए ज़मीन तैयार कर रही है। सेकेंड साइन, रिपीटेड नंबर्स। आपकी लाइफ में आपको बार बार रिपीटेड नंबर्स का दिखना, ये डिटरमाइंड करना हमेशा ज़रूरी होगा कि आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं वह अपने रास्ते पर है या नहीं। अगर आप इन नंबर्स की कांस्टेंट घटना को देखते हैं तो आप सरप्राइज्ड हो सकते हैं कि आप उन्हें बार बार क्यों देखते रहते हैं, चाहे वो 22, 33, 345 या 67 जैसे सीक्वेंस में हो, चाहे क्वेश्चन में नंबर कुछ भी दोहराया गया हो। इस निरंतर धारणा का एकमात्र कारण ये है कि आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की स्थिति में थे। जब ये नंबर बार बार दिखाई देते हैं, चाहे फ़ोन का जवाब देते हुए, टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए या बुक पढ़ते हुए, वे इस अलाइनमेंट की प्रेजेंस का संकेत देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होते हैं तो आप इन पैटर्न्स को अधिक बार उभरते हुए देखना शुरू कर देते हैं। ये अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन घटित होने वाली है। जब आप इस वाइब्रेशनल स्टेट के साथ तालमेल में होते हैं तो आप ऐसा करने की संभावना रखते हैं। अपने आसपास होने वाले इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें
ये इन रिपीट किए जाने वाले न्यूमेरिकल साइंस के प्रति अलर्ट रहने के महत्व को और अधिक अंडरलाइन करता है। मेरा सुझाव है कि आप इन सिग्नल्स के प्रति पूरी तरह से सेंसिटिव, संवेदनशील रहें। थर्ड साइन, न्यू पीपल एंड न्यू थिंग्स स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ एंड यू स्टार्ट मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। जब आप लाइफ में अबंडेंस की इच्छा रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, यानी कुछ न कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। ये हमेशा याद रखें, जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हैं, चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स अलग अलग तरीके से आपकी ओर उन चीज़ों को भेजने लगता है। सपोज आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं। वो संकेत आपके पुराने फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू हो सकता है। मीन्स आप जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच चुका है और वो आपको हिंट देना शुरू कर देते हैं, आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उन रास्तों के ज़रिए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो रास्ते न्यू लोग हो सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कुछ नयापन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। जब आपकी मैनिफेस्टेशन रास्ते पर होती है तब आपकी लाइफ में नए नए लोग आना शुरू हो जाते हैं, नए नए आइडियाज़ आपको आना शुरू हो जाते हैं, आपकी नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाती है। इन टोटल एक नयापन आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू कर देते हैं। जब आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब आती है, आप इसे बिना सोचे समझे भी बेटरमेंट यानी सुधार के लिए बदल सकते हैं। ये वर्कआउट के लिए अधिक समय निकालना या वर्कआउट में अधिक समय बिताने से पहले हेल्दी फूड हो सकता है जो आप पसंद करते हैं। ये जनरली पॉजिटिव चेंजेस यूजुअली आपके वाइब्रेशन और गोल्स को लाइन में रखने के लिए किया जाता है। आप दूसरे एरियाज में भी सुधार देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप कुछ टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, तो अपनी मैनिफेस्टेशन को जानने का सबसे इजी तरीका है आपकी लाइफ में अन्य एरियाज को, आपकी लाइफ में अदर एरियाज को देखना। आपके मेन गोल्स अदर एरियाज में आपसे पहले ही पूरे हो सकते हैं। इसलिए अगर आपकी मैनिफेस्टेशन कभी कभी अपने रास्ते पर है, सिंक्रोनिसिटी को एक सफलता के रूप में भी देखें। मैनिफेस्ट इमोशनली, ये भावनात्मक रूप से प्रकट होता है। इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में बहुत सीधा है। आप जानते हैं, जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं या अपनी लाइफ में इसकी पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करते हैं और आप इमेजिन करते हैं जैसे कि ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तो आपको कहीं से भी रोने की इच्छा महसूस होती है या आपके अंदर से एक एनर्जी फ्लो होती है। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये एक क्लियर साइन है कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप हैं, करीब हैं। ये एक सिग्नल है कि आपने मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी में एंट्री ले ली है। ये एक एक्सीलेंट इंडिकेटर है कि आपकी एनर्जीज इस समय एक्सट्रीमली वाइब्रेंट हैं, और जब एनर्जीज एक्सट्रीमली वाइब्रेंट होती हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस से गुजरती हैं। योर इंट्यूशन गाइड्स यू। अगर आप अपनी इंट्यूशन से यानी अंतर्ज्ञान से एडवाइस रिसीव करना शुरू करते हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। ये सबसे भरोसेमंद संकेतों में से एक है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रही है। ये आपके पास पावरफुल अच्छी फीलिंग्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, सेल्फ गाइडेंस या सपनों के थ्रू से आ सकती है जो आपके रास्ते को रोशन करती है। आपको तब आगे बढ़ना चाहिए जब आपको एक विशेष तरीके से डायरेक्ट किया जा रहा हो। आपको बहुत अच्छी वाइब्स फील होंगी जो आपको अल्टीमेटली आपको आपके गोल तक ले जाएगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये पहले ही हो चुका है। जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के करीब आते हैं, आपको ये आभास होगा कि ये पहले से ही हो चुका है। अच्छी न्यूज़ अधिक बार आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स जिस तरह से काम करता है वह आपको आने वाले इवेंट्स, घटनाओं की झलक दिखाएगा ताकि आप उस फ्यूचर इवेंट से जुड़ी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर सकें। ये एक शानदार इंडिकेटर है कि आप अपनी अचीवमेंट के करीब पहुंच रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं और इसके बारे में एक्साइटेड होते हैं, तो आप सिंप्लिसिटी और फ्लो के इमोशन को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब आप सिंप्लिसिटी और फ्लो के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आपकी लाइफ में एक और जनरल साइन होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन करीब आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने पर्पस से, अपने ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड हैं, तब आप पाएंगे चीज़ें नेचुरली अपनी जगह पर आने लगती हैं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ सही जगह पर आ रहा है, तो इसे एक साइन के रूप में लेना चाहिए कि आप अपने पर्पस के, अपने ऑब्जेक्टिव के करीब पहुंच रहे हैं। आप अधिक सिंक्रोनिसिटी, समकालीनता का अनुभव करते हैं। अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी की संख्या में वृद्धि का अनुभव करना शुरू करें। ये सबसे क्लियर साइंस में से एक है कि आपके विशेष की मैनिफेस्टेशन करीब आ रही है। इस प्रोसेस में सिंक्रोनिसिटी के बारे में अवेयर होना एक पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका यूज़ हमें करना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे देखा रिपीटेड नंबर्स। इन नंबर्स के एक सीक्वेंस को देखने से लेकर उन आइटम्स को खोजने तक जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या इसमें शामिल है जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे जुड़े व्यक्तियों से मिलना। ये एक साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन घटित होने के करीब पहुंच रही है। मैनिफेस्ट एंड एब्सेंट पीपल फ्रॉम योर डेली लाइफ, पीपल फ्रॉम द पास्ट। आपकी डेली लाइफ से एब्सेंट लोगों में प्रकट होता है। पास्ट के लोग इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपने बहुत लंबे समय से बात नहीं की, चाहे वह आपका पार्टनर हो, आपका फ्रेंड हो, या कोई आपका बचपन का दोस्त हो, जो अचानक आपको मैसेज भेज सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, या बस नॉर्मली आपसे कांटेक्ट करें। फिर आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने अचानक बिना किसी कारण के मुझे मैसेज क्यों भेजा। ज़्यादातर केसेस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स या आप जिस पर बिलीव करते हैं वह सीधे प्रकट नहीं होते आपको ये बताने के लिए कि हेलो मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये संकेत उन लोगों के थ्रू आप तक पहुँचाया जाएगा जो आपके डेली लाइफ में आपके करीब नहीं हैं, क्योंकि ये जनरल घटना एक संकेत के रूप में कार्य करती है कि इन साइंस को रिसीव करने पर कुछ अलग है। ये इम्पॉर्टेंट है। मैसेज का जवाब दें और उसके पर्पस को जानने की कोशिश करें। शायद उस व्यक्ति के पास आंसर या वह विचार है जो आपको अपने टर्निंग पॉइंट के लिए चाहिए। नेक्स्ट संकेत बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक बार समझने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अगर आप डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं, बाधाओं से गुजर रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अक्सर यूनिवर्स हमारी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का टेस्ट लेने के लिए बाधाएं प्रस्तुत करते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम की तरह है। अगर आप इस एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन आपके लिए रिजर्व हो सकती है। हालांकि ये ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस का सामना करने पर हम फोकस ना करें। क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय हमें अपने पर्सपेक्टिव को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये विश्वास करना कि सब कुछ हमारे माध्यम से होता है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन और एम्पावरमेंट का सोर्स हो सकता है। बटरफ्लाई। अगर किसी कारण से आप बटरफ्लाई को समझना शुरू करते हैं, चाहे वो नेचर में हो, मैगजीन में हो या कहीं और, ये एक अच्छा शगुन है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, चेंज का सिंबल है, जो एक कैटरपिलर से एक पंख और शानदार प्राणी में रूपांतर का प्रेजेंटेशन करती है। इसलिए बटरफ्लाई की कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंस एक संकेत हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। चेंजेस को इवॉल्व करना या कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करना आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है। ये संकेत है कि आप जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ अपने रास्ते पर है। यू स्टार्ट टू लाइक योर सेल्फ मोर। आप खुद को और अधिक पसंद करने लगते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये एक जनरल साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन करीब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप अपने गोल्स के करीब आते हैं, आप खुद पर अधिक से अधिक विश्वास करना शुरू कर देते हैं।
आपने खुद पर जो काम किया है उसका फल मिलना शुरू हो गया है। आपके विश्वास के इंक्रीज होने से आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी में वृद्धि होती है। आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। डाउट्स का गायब होना एक और साइन है जो बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सेल्फ डाउट के करीब है, जो आपके विश्वास को, बिलीव्स को लिमिटेड यानी सीमित कर रही है। जैसे जैसे आप अपने गोल्स के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में आए नेगेटिव थॉट्स दूर होने लगेंगे। जैसे जैसे ये डाउट्स दूर होने लगेंगे, आप और अधिक कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन नियर है। आप अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कर देंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप अचानक बहुत अधिक इंस्पायर हो रहे हैं। जब आप अपने पर्पस के अलाइन हो तो उस दिशा में एक्शन लें, जो एक साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन करीब है। ये इंडिकेट करता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए तैयार हैं, जो आपके पर्पस को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगा। भले ही आप ये नहीं जानते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आप उन्हें कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में हेल्प मिलेगी। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पाते हैं कि आप उन कामों को करके अपने पर्पस की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं जिन्हें आपने पहले नहीं किया होता, अगर आप इनमें से किसी भी साइन को पहचानते हैं, तो आपकी लाइफ आपके इसे खोजने तक इंतजार कर रही है। अब शायद आपने सोचा होगा कि लाइफ डिफिकल्ट है, संघर्ष है। ऐसा करने से आकर्षण के नियम ने लाइफ को एक संघर्ष के रूप में देखा होगा। यूनिवर्स के सामने प्रकट होने के लिए तुरंत शुरू करें। लाइफ बहुत आसान है, लाइफ बहुत अच्छी है, सभी अच्छी चीज़ें मेरे पास आती हैं। इसे बार बार रिपीट करें। मैं सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। जो मैं चाहता हूँ, आज जो कुछ भी होगा वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन होगा। आपके अंदर एक सच्चाई है जो आपकी खोजने की प्रतीक्षा कर रही है, और वो सच्चाई ये है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो लाइफ आपको प्रदान करती है। नेचुरली आप ये जानते हैं, जब आपके पास अच्छी चीज़ों की कमी होती है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि सही मायने में सभी अच्छी चीज़ें आपकी हैं। फिर चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, आप खुद के क्रिएटर हैं, और आकर्षण का नियम आपके लिए जो कुछ भी है उसे बनाने का शानदार इक्विपमेंट है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, हमेशा ये याद रखें कि चाहे आपके विचार नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, यूनिवर्स हमेशा आपको वही देगा जो आप इसे प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो देखें हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।